एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने याकूब मेमन की कब्र से लाइटिंग हटा दी है। 93 ब्लास्ट के गुनाहगार आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाने के बाद बीजेपी ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए थे। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आज सुबह पुलिस की टीम पहुंची और कब्र की साज सज्जा हटा दी गई। और इस खबर को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई की गई, लेकिन अब भी कई सवाल बरकरार हैं। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद नवनीत राणा जुड़ रही हैं। नवनीत जी, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई अब सामने आई है, ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा देर कर दी गई इस कार्रवाई को करने में? क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे तो करीब 4 महीने हो चुके थे लाइटिंग को लगाए, शब बारात से लाइटिंग लगाई गई थी। मैं आपको पूरे महाराष्ट्र को बहुत बड़ा अफसोस और दुख भी है कि जो व्यक्ति, जो टेररिस्ट महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्रियन लोगों पे और जितने भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको ख़त्म करने की सोच रखकर, मंशा रखकर वो अटैक करते हैं महाराष्ट्र पे। और वैसे ऐसे व्यक्ति की कब्र सजाई जाती है, उस पर मार्बल लगाया जाता है, हार फूल चढ़ाया जाता है, लाइटिंग लगाई जाती है। और वो किस दौरान लगाई जाती है? जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है सर। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो मुझे लगता है जो महाविकास अघाड़ी का जो विजन है कि हमारी हिंदू विचारधाराओं को खत्म करने का, और जो हिंदू विचारधाराओं के साथ जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं उनको खत्म करने का, और विचारधाराओं को अलग करके जो राइट्स निर्माण करने की जिस सोच महाविकास अघाड़ी ने की थी, मुझे लगता है ये सरकार, शिंदे जी हमारे सीएम और डिप्टी सीएम हमारे देवेंद्र जी आते बराबर जैसी ये चीज एबीपी न्यूज के द्वारे बाहर आई, इमीडिएट प्रूफ का इंतजार ना करते हुए उस व्यक्ति की कब्र, जो व्यक्ति हमारे महाराष्ट्र पे, जिन्होंने हमारे लोगों पे मारने की मंशा से हमारे महाराष्ट्र पे अटैक किया, उसकी कब्र को खत्म करने का काम, डिमोलिश करने का काम ये सरकार ने किया। पर अफसोस इस बात का है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार रहते ये कब्र को सजाया जाता है, उस ट्रस्ट के माध्यम से उनको जगह दी जाती है, मार्बल लगाया जाता है, डेकोरेट की जाती है, वाह की जाती है। तो ये प्रश्न तो उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहिए। और हमारी सब महाराष्ट्र में रहने वाली जनताओं की भावनाओं के साथ ये महाविकास अघाड़ी खेली है, तो उनको, हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए कि उनकी सरकार रहते, वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहते, एक टेररिस्ट जो महाराष्ट्र पे अटैक करता है उनकी कब्र को सजाने की परमिशन किस तरीके की दी जाती है? नवनीत जी, तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी ने पूरे महाराष्ट्र की जनता से, और ना कि महाराष्ट्र से, पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे कोई भी राज्य पे अगर हमला करता है और वो टेररिस्ट की कब्र अगर वो राज्य में सजाई जाती है, तो मुझे लगता है वो राज्यकर्ता जो हैं, जो राज्य को चलाते हैं, जो लीड करते हैं, अगर उस चीज को वो सपोर्ट करते हैं तो उनकी मंशा क्लियर दिखाई देती है कि वो धार्मिक लोगों के ये जो मुंबई का बड़ा कब्रिस्तान है या राज्यों में रहने वाले लोगों के साथ नहीं। जी, ये मुंबई का जो बड़ा कब्रिस्तान है, इसमें तो डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम के परिवार की बहुत सारी कब्रें हैं। तो आपको लगता है कि ये जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई, किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं हुई, क्या मामले की जांच होनी चाहिए? आपको लगता है कि आखिर कहां चूक हुई? 100% सर, अभी तो आई हुई ये सरकार देवेंद्र जी फडणवीस जी की और शिंदे साहब की सरकार को आके बहुत कम समय हुआ है सर। पर जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देश में आया कि एक टेररिस्ट की कब्र सजाई गई इतने महीने पहले, तो मुझे लगता है वो सरकार उनको सपोर्ट कर रही थी। सीधा एलिगेशन है हमारा कि महाविकास अघाड़ी चाहती क्या थी? महाराष्ट्र में दंगे करवाना, विचारधाराओं को अलग करना, विचारधाराओं के बीच में मतभेद लाना, यही काम महाविकास अघाड़ी चाहती थी। पर हमारी सरकार, हमारी विचारधाराओं की सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों को मानने वाली सरकार और हिंदू विचार पे चलने वाली सरकार महाराष्ट्र में, तो ऐसे टेररिस्ट को यहां पूजने नहीं दिया जाएगा। उसे खत्म करने का काम ये सरकार करेगी। कब्र को खत्म करके पहला स्टेप हमने किया है, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ट्रस्ट ने उन्हें परमिशन दी है और जिन्होंने कब्र सजाने का काम किया है, ये दोनों के ऊपर भी याकूब मेमन जैसा बिहेवियर ये सरकार द्वारा जाना होना चाहिए।
नवनीत जी, सवाल तो इस चीज को लेकर भी उठ रहा है कि आपको नहीं लगता 2015 के अंदर दफनाया गया याकूब मेमन को, उसके बाद नियम तो यह कहता है, वहां पे बोर्ड भी लगा हुआ है उस कब्रिस्तान पे 1984 के नियम का हवाला देते हुए कि 18 महीने बाद कब्र पलट दी जाती, कोई निशान रहता नहीं है। तो पिछली सरकार में भी तो कोई चूक हुई, ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उस समय में, अगर एक आतंकी गुनाहगार की कब्र थी तो कब्र पलटी क्यों नहीं गई? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूं सर कि आज जो आपके न्यूज के माध्यम से जो पूरे देश में पता लगा कि टेररिस्ट की कब्र को सजाया गया सर, कब्र दफनाने का राइट्स तो हर धर्म में है, अंतिम विधि करने का अधिकार तो सभी को है। तो मुझे लगता है उनके समय में जो उन्होंने किया वो एक धर्म को या किसी को फेवर करने का काम नहीं, जो राइट्स हमें भगवान ने सिखाए हैं और लोगों ने दिए हैं हमारे झोली में, वो काम 2015 में अगर आपके बोलने के मुताबिक अगर उन्होंने किया है तो मुझे लगता है ये सही तरीके से उन्होंने किया है। पर कब्र सजाने का काम जब महाविकास अघाड़ी थी तो टेररिस्ट की कब्र सजाने की परमिशन किसने दी? ट्रस्ट ने दी। तो ट्रस्ट पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर सजाई गई है तो उसे डिमोलिश क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। पर हमारी सरकार, हमारी विचारधाराओं की सरकार जैसे आती है और जैसे आपके माध्यम से समय पता लगता है वैसे पहले डिमोलिश करने का काम करते हैं। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में जो भी इसके सामने आएगा उस पे पूरी कार्रवाई होगी, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि महाराष्ट्र में हो या देश में कोई भी राज्य में हो, ऐसा अगर टेररिस्ट के कब्रों को सजाया जाएगा, इसका मतलब यह है इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंटरनेशनल फोर्स को, बाकी हमारे देश के जो बुरी नजर हमारे देश पे रखते हैं उनको एप्रिसिएशन और उनको सपोर्ट करने का काम वो लोग करते हैं, और ये हमारे देश में होने हम नहीं देंगे सर। लेकिन नवनीत जी, तर्क ये दिया जा रहा है, जो बड़ा कब्रिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनका ये कहना है कि इसमें कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ, परिवार ने इजाजत मांगी थी, चूंकि वहां पे पहले जो कब्र बनी हुई थी या पहले जो दफनाया जिस जगह पे गया था वहां पत्थर से मिट्टी निकल रही थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा एक बाड़ा टाइप बनाया और वो शबे बारात पे लोग परिवार आता है तो उन्होंने ये कर दिया। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं हुई, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई बढ़ा चढ़ा कर कोई महिमा मंडन नहीं किया गया। आप कितना सहमत हैं इस दलील से? सर, आपके ही माध्यम से हमें पता लगा है, और जो सजावट हमने देखी, जो लाइटिंग हमने देखे, जो जिस तरीके से फूलों से तैयारी की गई, ऐसा लगता है भगवान के कोई मंदिर में कहीं कोई व्यक्ति जा रहा है और उसकी पूजन हम कर रहे हैं। इस तरीके की टेररिस्ट के कब्र पे सजाने की परमिशन अगर ट्रस्ट देता है तो ट्रस्ट भी उतना ही बराबरी का गुनहगार है और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यह हमारी मांग हमारे गृह मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को जरूर रहेगी, और इसके आखिरी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसके समय में ये कवर को इस तरीके से रेन्यूवेट करने का काम और परमिशन दी गई, मार्बल लगाने का परमिशन दिया गया, इतने अच्छे से ब्यूटीफुली सजाने का परमिशन दिया गया, अगर उस समय है और इसकी परमिशन अगर लीगली किसी ने मांगी है तो उस पर भी उतनी ही बराबरी का कार्रवाई होना चाहिए। ये हम जरूर मांग करेंगे हमारी सरकार। महाराष्ट्र की सांसद होने के नाते क्या आप औपचारिक रूप से इस पर चिट्ठी लिखेंगी? सर, मैं औपचारिक तरीके से जब मैं आप लोगों के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से जब मैं बाहर आती हूं तो मुझे लगता है हमारी आवाज़ हमारी सरकार तक ज़रूर पहुंचती है, क्योंकि ये सरकार, महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है वो महाराष्ट्र के लोगों के भावनाओं के साथ खेलने वाली सरकार नहीं, भावनाओं को लेके चलने वाली सरकार महाराष्ट्र में बैठी है। तो हर व्यक्ति की आवाज़ ये सरकार सुनने वाली बैठी है। तो मुझे लगता है वो लोक प्रतिनिधि हो या महाराष्ट्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, इनकी आवाज ये सरकार तक जरूर पहुंचती है और उस पर कार्रवाई भी होगी, इतना विश्वास मुझे है। नवनीत जी, कल एक दूसरे मुद्दे को लेकर आप कैमरे के सामने थी, उस मुद्दे में कोई समाधान निकला? अमरावती की पुलिस को लेकर आपकी शिकायत थी, तो क्या उसमें समाधान निकला? क्योंकि वो भी आप कह रही विचारधारा का ही मुद्दा है आपके लिए। यस, हमारे लिए है सर, हमारे लिए हमारी विचारधाराओं को खत्म करने के लिए अगर इंटरनेशनली फोर्स और रैकेट अगर कोई काम कर रहा है, हमारी लड़कियों की विचारधाराएं खत्म करके उसे दूसरे मोड पे अगर कोई लेके जाता है, तो मुझे लगता है यस, हम जैसे लोक प्रतिनिधि को, और हम ही नहीं केवल इस देश में रहने वाला हर नागरिक जो ये विचारधाराओं को मानता है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है इसे रोकना और इसके विरुद्ध लड़ना। और ऐसी बहुत सारी यंत्रणा काम भी कर रही है, पर जो हमारे एंटी काम कर रही है, हमारी लड़कियों को गुमराह कर रही है। और जब मैं कल वो प्रश्न जाके रखती हूँ, एक लड़की की माँ
जो 19 साल की लड़की है वो मेरे पास आती है, बिलक बिलक के रोती है, उसके भाई मेरे पास रोते हैं, तो आप और किसी को भी ऐसे क्यों नहीं लगेगा कि मैंने उनकी मदद करनी चाहिए? एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि उनकी बेटी को बचाना और उनकी बेटी को वापस उनके तक सुरक्षित लाना, ये मेरा कर्तव्य है। और इतना फोर्सफुली जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इतनी एक्टिव है कि हर जगह पे अलर्ट जारी किया गया और सतारा की पुलिस स्टेशन, सतारा के पुलिस डिपार्टमेंट और सतारा के रेलवे स्टेशन जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने लड़की को 10-11 बजे सेफली उनके कस्टडी में लिया और हमने उनसे बात की, लड़की सेफ है, आज अमरावती आएगी और मेरा समाधान इसमें है कि हमने हमारी लड़की को घर सुरक्षित वापस बुला लिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।